यो वै द्रोण्यसुरविप्लुष्टो नमातुरुदरे मर्दा अनुग्रहाद भगवता कृष्णस्याद्भुतकर्मणा। यो जो बालक द्रोणी अस्त्र विप्लुष्ट, द्रोणी अश्वत्थामा के अस्त्र ब्रह्मास्त्र से विप्लुष्ट जल गया था, किंतु न मातु उदरे मृता, माता के उदर माने गर्भ में न मरता, मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? कि भगवता कृष्णस्य अनुग्रहात्, भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवता भगवान कृष्णस्य कृष्ण की अनुग्रह से मातु उदरे न मरता, माता के गर्भ में नहीं मरा। ऐसे अद्भुत कर्मों वाले भगवान श्री कृष्ण थे। ब्रह्म को पोथितादियस्तु ब्राह्मण के कोप से उत्पन्न हुए भेजे गए। ब्राह्मण कौन? संगी मुनि। संगी मुनि के कोप से उत्थित माने उत्पन्न हुए, यानी संगी मुनि के द्वारा भेजे गए। तक्षकात, तक्षक से, जिनसे प्राण विप्लवात, प्राणों का संकट था, तक्षक से प्राणों का संकट था, उससे भी न सम्मोह, मोहित नहीं हुई, न सम्मोह। उरु भयात, वो बहुत बड़ा भय था। उरु भयात, उरु माने बहुत बड़े, भयात माने भय से, न सम्मोह, मोहित नहीं हुए। क्यों? कि भगवती अर्पित आशय, अपना आशय अंतःकरण हृदय भगवती अर्पित, भगवान में अर्पण कर रखा था। उत्सृज्य सर्वतः संगम विद्यानाजित संस्कृति वेयासैर्यो शिष्यो गंगायां स्वकलेवरम। सर्वतः संगम उत्सृज्य, सर्वतः माने सभी वस्तुओं से, सभी ओर से, संग माने आसक्ति को, उत्सृज्य त्याग करके, राजपाट से, धन दौलत से, घर द्वार से, हाथी घोड़ों से, खजाने से, सर्वतः चारों ओर से, सर्वतः माने चारों ओर, इससे संगम माने आसक्ति को, उत्सृज्य त्याग करके, विज्ञात अजित संस्थिति, अजित माने परमात्मा की स्थिति को, विज्ञात माने जाना, व्यास के, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से, सुखदेव जी के, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के शिष्य रूप में बैठे, और विज्ञात माने समझ लिया, अजित माने परमात्मा की स्थिति को, और गंगायाम, गंगा के तट पर, स्वम कलेवरम जह, अपने शरीर को, कलेवरम माने शरीरम, अपने शरीर को जह त्याग दिया। नोत्तम श्लोक वार्तानां विश्वान् तत्पदामृतम् शासम्भ्रमोत्तर कालेऽपि स्मरतां तत्पदामृतम्। न उत्तम श्लोक वार्ता नाम, उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति वाले भगवान की जो वार्ता माने कथा चर्चा करते रहते हैं, और तत्कथामृतम जुषताम, भगवान की कथामृत का सेवन करने वालों को अंतकाले भी, अंत समय में भी, मरने के समय में भी संभ्रमो न स्यात्, उनको घबराहट नहीं होती है। क्यों? स्मरताम तत्पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का वो स्मरण करते रहते हैं। इस अंतकाले भी, अंत समय में भी, मृत्यु के समय में भी है, संभ्रम न स्यात्, उनको घबराहट नहीं होती है। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वदा यावदेशो
प्रभवेत, कलयुग प्रभाव नहीं डाल सका। यद्यपि प्रविष्ट अपि इह सर्वथा, यहाँ सब जगह प्रवेश कर चुका था। इह इस धरती पर सर्वतः चारों ओर, प्रविष्टोपि प्रवेश करने पर भी तावत न प्रभवेत, तब तक प्रभाव नहीं डाल सका। यावत जब तक उर्व्याम पृथ्वी पर महान बहुत बड़े ईसा माने राजा अभिमन्यवः, अभिमन्यु के पुत्र, एक राट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य था, तब तक कलयुग समर्थ नहीं हो सका, प्रभाव नहीं डाल सका। यद्यपि यह सर्वतः प्रविष्टो भी, यह माने इस धरती पर सर्वतः चारों ओर प्रविष्ट भी हो गया था, लेकिन प्रभाव नहीं डाल सका। यस्मिन् हनिर्देव भगवान् सुसर्जनां तदैवेहानुवृतो धर्म प्रभवकरी। यस्मिन् अहनि, जिस दिन, यर्हि एव, जिस समय है भगवान ने गाम उत्सर्ग पृथ्वी को त्यागा। यस्मिन् अहनि, जिस दिन, यर्हि एव, जिस समय भगवान ने गाम पृथ्वी को उत्सर्ग परित्याग किया, तभी उसी दिन, तदैव उसी समय ही, इह इस धरती पर अनुप्रवृत्तः चारों ओर फैल गया अधर्म प्रभो कली। अधर्म से जिसकी प्रभो माने उत्पत्ति होती है, अधर्म प्रभो, अधर्म से प्रभो माने उत्पन्न होने वाला कली उसी समय धरती पर आधम का, तदैव उसी समय ही यह इस धरती पर अनुप्रवृत्तः व्याप्त हो गया अधर्म की से उत्पत्ति होती जिसकी, ऐसा कलयुग। नानुद्वेष्टि सम्राट सारंगारिव सारभो तुषार्यासु सिद्ध्यन्ति वेदानि प्रदायत्। लेकिन सम्राट राजा परीक्षित ने कलिम न अनुद्वेष्टि, कलयुग से कोई द्वेष नहीं किया। क्यों? कि सारंग युग घोड़े के समान सारभुक, सार तत्व को ग्रहण करने वाला था। सारंग माने भौरा, उसके समान सारभुक, सार तत्व को ग्रहण करने वाले राजा ने कलिम न अनुद्वेष्टि, कलयुग से द्वेष नहीं किया। क्योंकि कलयुग में कुशलानि, पुण्य के कार्य आशु सिद्ध्यन्ति, शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। आशु माने शीघ्र, सिद्ध्यन्ति सिद्ध हो जाते हैं। न इतराणि, और कार्य नहीं सिद्ध होते। इतराणि कृतानि, और कार्य किए जाएं तो उनका फल देरी नहीं मिलता है। लेकिन कुशलानि, पुण्य के कार्य आशु सिद्ध्यन्ति, शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। किन्नु बालेषु सूरेण कन्याधीरवीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु योगिकोर्षु वर्तते। राजा ने विचार किया कि किन्नु, हमें कलयुग से क्या लेना है, किन्नु कलिना, कलयुग से हमें क्या लेना देना। क्यों? कलयुग तो बालेषु सूरेण, बालकों पर अपनी बहादुरी दिखाता है। बालक माने अल्प बुद्धि वाले, बालेषु बालकों पर, सूर माने बहादुर है? लेकिन धीर पुरुषों से भीरुणा भयभीत होता है। धीर भीरुणा, धीर पुरुषों से, धैर्यशाली पुरुषों से धीर डरता है। इसलिए बालेषु सूरेण, बालकों पर ही बहादुरी दिखाता है। किन्नु, इसलिए हम क्या करें कि कलयुग से हमें क्या मतलब है। प्रमत्तेषु, जो असावधान है उन पर अप्रमत्ता, कलयुग सावधानी से उन पर सवार हो जाता है। प्रमत्तेषु, प्रमाद करने वालों पर ही कलयुग अप्रमत्त रहता है, सावधान रहता है। यो, जो कलयुग नृषु, मनुष्यों में, ब्रको वर्तते, भेड़ियों की तरह घुसता है, चुपके चुपके चाहता है और पकड़ लेता है? यो, जो नृषु, मनुष्यों में, ब्रकः, भेड़ियों की तरह, वर्तते, बर्ताव करता है।
उपवर्णितमेतद्वा पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव तथोपेतं मायानं यदपृच्छत। उपवर्णितम एतत् वह, एतत् माने ये वृत्तांत, वह आप लोगों से उपवर्णितम वर्णन कर दिया। कौन सा वृत्तांत? पुण्यम जो पवित्र है, पारीक्षितम राजा परीक्षित का वृत्तांत है, इसको मैंने वह आप लोगों से उपवर्णितम वर्णन कर दिया। वासुदेव कथा उपेतम, भगवान वासुदेव की कथाओं से यह कथा जुड़ी हुई है। इसी आख्यान को अपृच्छत, जिन आप लोगों ने पूछा था, यत आख्यानम, जिस आख्यान को कथानक को अपृच्छत आप लोगों ने पूछा था, वो मैंने वह उपवर्णितम आप लोगों से वर्णन कर दिया। या कथा भगवता कथनीयोरुकर्मणा गुणकर्माश्रया पुंभे संसेव्यास्ता भूसुरे। या भगवतः कथा, जो भगवान की कथाएं हैं, क्योंकि कथनीय कहने योग्य हैं, उरुकर्मणा अनेक कर्म करने वाले भगवान की कथाएं। उर माने अनेकों कर्म करने वाले भगवान की कथाएं कथनीय हैं, कहने योग्य हैं। तो या कथा भगवता, जो भगवान की कथाएं हैं, वो कुछ तो कथाएं गुणों के अनुसार है और कुछ कर्मों के अनुसार है। गुण कर्माश्रय, कुछ कथाएं गुणों के अनुसार हैं, कुछ कथाएं कर्मों के अनुसार चलती हैं। पुंभी पुरुषों को चाहिए, पुरुष भी कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए, इत्ताह उन कथाओं का संसेव्या सेवन करें, उन कथाओं को सुने। कुछ कथाएं गुणों के आश्रय से चलती हैं, कुछ कथाएं कर्मों को लेकर चलती हैं। ताह उन कथाओं को बहुश भी कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, पुंभी पुरुषों के द्वारा संसेव्या सेवन करनी चाहिए, सुननी चाहिए। ऋषि ऊचु सूत जीव समा सौम्या शाश्वती सदम्यसा यस्तं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं विनाम। हे सूत, हे सौम्य, शतम समाह जियो, तुम सैकड़ों वर्ष तक जीते रहो। और शाश्वती समाह, शाश्वती माने अनेकों समाह वर्षों तक जीवित रहो। और तुम्हारा यश विशदम उज्ज्वल, यश का विस्तार होता रहे। क्यों? यह जो तुम हैं संससि कृष्णस्य, कृष्ण भगवान की कथाएं हमको सुना रहे हो। संससि माने कथयस, कृष्णस्य श्री कृष्ण की कथाएं हमसे कह रहे हो। मर्त्यानाम, हम मरणशील मनुष्य हैं, ऐसे लोगों के लिए न माने हमें अमृतम, अमृत जैसी कथाएं हमको सुना रहे हो। मरणशील मनुष्यों को अमृत का पान करा रहे हो। मर्त्यानाम मरण धर्म, न हम लोगों को अमृतम, अमृत का पान करा रहे हो। कर्मण्यस्मिन् स्वास्ते हम लोग यज्ञ करने में लगे हुए हैं, और उसमें क्या गारंटी है कि हमको स्वर्ग मिल ही जाएगा? कर्मणि अस्मिन्, इस यज्ञ के कर्म में जो अनाश्वास है, कोई आश्वासन नहीं है कि स्वर्ग में ही जाएगा। और धूम माने धुएं से, धूमार्त नाम, हमारी आत्मा धूमिल रहती है, धुआं से धूम्र होती रहती है हमारी आत्मा। ऐसे हम भगवान हम लोगों को आपायत पान करा रहे हैं गोविंद भगवान के मधुर पाद पद्मासन, मधुर चरणामृत के रस को, चरणामृत को हमें पिला रहे हो। आपायत पान करा रहे हैं गोविंद के पाद माने चरण कमलों का आसव जो मधुर है, वो हमको पिला रहे हैं। तो
तुलयामो लवेनापि सत्संग के बराबर, सत्संग का एक लव माने लेस के बराबर, न स्वर्गम तुलयामः, हम स्वर्ग की बराबरी नहीं कर सकते, न अपुनर्भवम, मोक्ष की बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग के समान तो सामने स्वर्ग भी तुच्छ है और मोक्ष भी कुछ नहीं है। इसलिए स्वर्गम न तुलयामः, अपवर्गम न तुलयामः, न स्वर्ग की तुलना है न मोक्ष की तुलना है। जितनी भगवत संगी संग से भगवान के संगी पुरुष का संग करते हैं और मर्त्यानाम आशीषा किमुत, मनुष्यों को अन्य मनोरथ को प्राप्ति हो जाए उससे क्या मतलब है। मर्त्यानाम मनुष्यों को आशीषा संपूर्ण आशीर्वाद मनोरथ पूर्ण हो जाए किमुत, उससे हमको क्या लेना है। एक संत ने हमने पूछा इस श्लोक का अर्थ बताओ, तो हमारे उत्तर से वो बड़े प्रसन्न हुए। हमने जो उत्तर दिया बड़े प्रसन्न हुए। हमने कहा महाराज ये प्रश्न पूछते हो मुझसे, मैं तो जिंदगी भर पैदल चलता रहा, पैदल चलने वाले से पूछ रहे हो। अरे जो हेलीकॉप्टरों से उड़ते हैं उनसे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो सुन के बहुत प्रसन्न हो। कई लोगों से बताया कि उनका ये उत्तर रहा। मर्त्यानाम आशीषा किमुत, मनुष्यों के को और मनोरथों से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महात्मैकान्त पहले ऊपर वाला को नाम रसविद, ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष है, हैं जो कथायाम तृप्येत, भगवान की कथाओं को सुनकर तृप्त हो सके। कथायाम भगवान की कथाओं को सुनकर तृप्येत तृप्त हो जाए। को नाम रसविद, ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष है, क्योंकि भगवान तो महत्तम महान पुरुषों के एकमात्र परायण है, आश्रय है। तो महत्तम एकांत परायणस्य, महान पुरुषों के परायण भगवान की कथाओं से को नाम रसविद तृप्येत, कौन रस के पुरुष तृप्त हो सकता है। क्यों न अंतम गुणानाम अगुणस्य जग्मु, भगवान के तो कोई गुण नहीं है। अगुणस्य माने गुण रहितस्य, भगवान गुणों से रहित हैं, गुणों से नहीं। दया उदारता चतुरता आदि गुण हैं, सप्तगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण नहीं, इसलिए अगुण है। अगुणस्य गुणों से रहित भगवान के गुणानाम अंतम न जगमु, गुणों के अंत को कोई नहीं पा सकता है। यहाँ तक ये योगेश्वरा जो बड़े बड़े योगेश्वर, भव माने शंकर जी, पाद्म माने ब्रह्मा जी, जिनमें मुख्य हैं, ऐसे योगेश्वर भी उनके गुणों के अंत को नहीं प्राप्त कर सकते, अन प्राप्त कर पाएंगे। अगुणस्य निर्गुण भगवान के गुणानाम गुणों के अंतम अंत को न जगमु नहीं प्राप्त कर पाए। योगेश्वर बड़े बड़े योगेश्वर शंकर जी ब्रह्म भी जैसे योगेश्वर नहीं पकड़ पाए। तन्नो भगवान बड़े भगवान तत्, इसलिए भगवान आप भगवत प्रधान, भगवान के प्रधान भक्त हैं। इसलिए महत्तमैकांत परायणस्य, महात्माओं के महान पुरुषों के एकमात्र आशय हरे, भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों को जो सुश्रुता हम लोग सुनना चाहते हैं। हे विद्वन नो विद्नोद, आप हमसे विस्तार पूर्वक कहेंगे हैं। तत्, इसलिए
नो हमको भगवान आप भगवत प्रधान भगवान के प्रधान भक्त हैं, इसलिए महात्माओं महान पुरुषों के एकमात्र आश्रय हरि माने भगवान के उदार चरितों को जो बड़े विशुद्ध चरित हैं शुश्रूषताम सुनने के इच्छुक हैं, तो हे विद्वान उन चरितों को नो विदनोतु, हम नो माने हमसे, विदनोतु विस्तार करो। वो राजा परीक्षित महाभागवता भगवान के परम भक्त थे। ये जो जिन परीक्षित ने अपवर्गाख्यम मोक्ष नामक पद को प्राप्त कर लिया, इतने अदभ्र बुद्धि तीव्र बुद्धि वाले थे। अदभ्र माने अल्प बुद्धि नहीं थी, अधिक तीव्र बुद्धि वाले थे। उन्होंने वैयासक शब्दितेन व्यास जी के द्वारा कहे गए ज्ञान से खंगेन्द्रज्वद भगवान के पादमूलम चरण कमलों को भेजे प्राप्त हो गए थे। वैयासक शब्दितेन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के द्वारा कहे गए ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा खगेन्द्रध्वज भगवान के पादमूलम चरणों की शरण में भेजे प्राप्त हो गए थे। तन्नः परम पुण्यम समृतार्थम आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्तचरितोपपन्नम् आरीक्षितं भागवताभिरामम्। तत् तो न हम लोगों से आप परीक्षित का वृत्तांत सुनाइए। कैसा परीक्षित का वृत्तांत? परम पुण्यम अत्यंत पुण्यशाली है, असंवृत अर्थम स्पष्ट अर्थों वाला है। संवृत माने घिरे हुए और असंवृत माने न घिरे हुए, खुले अर्थों से युक्त है। ऐसा आख्यान है, अति अद्भुत है, योग साधना से युक्त है। ऐसे का भगवान और परीक्षित के चरित्र को आख्या ही हमसे कहिए। क्यों कि अनंत आचरित उपपन्नम, अनंत भगवान के चरितों से ये चरित्र जुड़ा हुआ है। अनंत भगवान के आचरितम आचरणों से उपपन्न युक्त है। कौन? परीक्षितम राजा परीक्षित का वृत्तांत, जो भागवत अभिरामम भगवान के भक्तों को बहुत ही प्रिय लगता है। भागवत माने भगवान के भक्तों को अभिरामम सुंदर लगता है। ऐसे राजा परीक्षित का वृत्तांत हमको सुनाओ। अहो वयं जन्मभितोऽध्यास्यं वृद्धानुवृद्धापि विलोमजातं दोष्कुल्यमालिन्बुधनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः। अहो अरे वयम हम जन्म भृता जन्म धारण करने वाले आज हमारा जन्म सफल हो गया। वृद्धानुवृत्तिया ज्ञानियों की सेवा करके, वृद्ध पुरुषों की अनुवृत्तियां माने सेवया, वृद्ध ज्ञानी पुरुषों की, बूढ़े माने ज्ञानी, वृद्ध पुरुषों की अनुवृत्तियां माने सेवा के द्वारा वयम जन्म भृता हमारा जन्म सार्थक हो गया, हम सफल जन्म वाले हैं। अभी विलोम भाजा भले ही इतर जाति में उत्पन्न हुए, विलोम जाति है हमारी। विलोम जाति मतलब ब्राह्मणात् क्षत्रियाम जाता क्षत्रियात् जाता सूत इत्यभिधीयते। क्षत्रिय के द्वारा जो ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हो उसे सूत कहते हैं। ब्राह्मण्याम क्षत्रियात् जाता सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी के गर्भ से जो क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न हो उसे सूत कहते हैं। लेकिन ज्ञानियों के सेवा से
वयम विलोम भाजा, हम इधर विलोम जाति में पैदा होने पर भी जन्म भरता, हमारा जन्म सार्थक हो गए। दुष्कुल्यम आधिम, दुष्कुल में उत्पन्न होने की पीड़ा को शीघ्र विघ्नोति, शीघ्र नष्ट कर देता है। कौन? महत्तमा नाम अभिधान योग, महापुरुषों का नाम, महापुरुषों का चरित्र। दुष्कुल्यम, ऊटपटांगी कुल में उत्पन्न हुई आदि पीड़ा को शीघ्र विघ्नोति, शीघ्र ही नष्ट कर देती है। कुतः पुनर्गृह्णतो नाम जब नाम लेने से ही पवित्र हो जाते हैं तो कुतः पुनः तस्य नाम ग्रहणता, अगर भगवान का नाम लिया जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तस्य नाम ग्रहणता, भगवान के नामों का उच्चारण करने पर कुतः पुनः क्या फल मिलता है, उसको क्या कहना है, क्योंकि वो महत्तम महापुरुषों के एकमात्र परायण है, आश्रय है। यो, जो भगवान अनंत शक्ति, अनंत शक्तियों वाले, इसलिए भगवान को भी अनंत कहा जाता है। महत गुणत्वात्, महान गुण होने के कारण, यम, जिन भगवान को अनंतम आहु, अनंत कहा गया है। अनंत गुण है इसलिए भगवान को अनंतम आहु, अनंत कहा गया है। एतावता सूचितेन अलम, इतना ही सूचना दे देना पर्याप्त है। एतावता, इतना ही, सूचितेन, सूचना देने से, अलम, पर्याप्त है। अलम के पर्याप्त होना भी अर्थ है, अलम का निषेध करना भी अर्थ है। यही सूचना दे देना बहुत है कि गुणई, गुणों के द्वारा असाम्य, भगवान के समान भी कोई नहीं। अतिशयन से बढ़कर होना तो दूर रहा। गुणई, गुणों से, असाम्य, कोई भगवान के समान भी नहीं है। अतिशयन से, अतिशय माने बढ़कर होना तो बहुत दूर रहा। हित्वा इतरान, तभी तो इतरान हित्वा, इंद्र आदि देवता चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी प्राप्त हो, लेकिन लक्ष्मी जी उनकी तरफ देखती भी नहीं। इसलिए प्रार्थय, तो जो प्रार्थना कर रहे हैं कि लक्ष्मी हमको मिले, ऐसे इतरान, दूसरे देवताओं को हित्वा, त्याग करके, विभूति, ये लक्ष्मी, यस्य अंघ्रेणुम भजते, जिन भगवान के चरणों का भजन करती है, इतना अनुरक्त है, अनुराग से भरी हुई है कि इतरान हित्वा, दूसरे लोगों को, इतर लोगों को हितों ने परित्याग करके, जो प्रार्थना करते हैं उनको छोड़ करके, विभूत माने लक्ष्मी, यस्य, जिन भगवान की अंघ्रि रेणु, अंघ्रि माने चरणों की, रेणु माने रज को, भजते, सेवन करती है, इतनी अनुरक्त है। अथापि यत्पालन खावसृष्टं जगद्विरिञ्चो भरतारणं शेषं पुनात्यनतमो मुकुन्दात् ओ नाम लोके भगवत्पदार्थः। अथापि, फिर भी, यत् पाद नख अवसृष्टम, जिनके पैरों के नाखून से निकली हुई हैं, गंगा जी, जगत विरिंच, जगत माने संसार को, विरिंच माने ब्रह्मा के द्वारा, उपहृत माने उपहार में अर्पण किया, अर्हणाम्भा, पूजा का जल, भगवान ने चरणों के जल, ब्रह्मा जी ने चरणों के जल को अपने कमंडल में रखा था, कमंडल में भर लिया था।
तो विरिंच के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा उपहृत अर्पण किया गया अरहण अम्बा पूजन का जल जगत पुनादि पूरे संसार को पवित्र कर रहा है। संसार को नहीं, ईशम शंकर जी के सहित पुनादि पवित्र कर रहा है। तो को नाम लोके, भगवान और किसे कहते हैं? भगवान माने ईश्वरशाली भगवान, मुकुंद के अलावा भगवान शब्द का और क्या अर्थ होता है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा, जो लोगों को मोक्ष दे दे उसे मुकुंद कहते हैं। तो को नाम पदार्थ, कौन पदार्थ है जिसे भगवान कहते हैं? मुकुंद से बढ़कर कौन भगवान शब्द का अर्थ होता है? ईशम पुनादि, शंकर जी के सहित गंगा का जल पवित्र कर देता है। कहां से आया गंगा जल? विरिंच माने ब्रह्मा के द्वारा उपहृत माने अर्पण किया गया अरहण अम्भा पूजा का जल है, वही गंगा जी के रूप में आया। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोयदेहादिषु संगमूलम् व्रजन्ति यत्पारमहंसमत्यम् यत्र, जिन भगवान के चरणों में अनुरक्ता अनुराग करने वाले धीरा धीर पुरुष सहसैव अचानक ही देहादिषु देह घर द्वार आदि में ऊढ़म दृढ़ हुए संग मन आसक्ति को व्यपोय त्याग करके, यत्र अनुरक्ता, जिन चरणों में अनुराग करने वाले धीरा धीर पुरुष सहसैव अचानक ही देह आदि में ऊढ़म दृढ़ हुए संगम आसक्ति को व्यपोह त्याग करके भ्रजंती, उनकी चरण में पहुंच जाते हैं और पारमहंस्यम परमहंस पद को प्राप्त करते हैं, परमहंस आश्रम में पहुंच जाते हैं। परमहंस्यम परमहंस आश्रम कौन है? अंतिम जीवन का अंतिम क्षण होता है, अंतिम अवस्था होती है। ऐसे परमहंस के आश्रम में पहुंच जाते हैं। यस्मिन, जिस आश्रम में अहिंसा उपशमा, अहिंसा की शांति हो जाती है, यही स्वधर्म अपना धर्म है। अहम हि भ्रष्टो यमनो भवति राजर्षात्मा वदमोदयावान् नवा पतन्यात्मसमं परित्यं तथा समं वेश्वरीं विपश्चिता। हे आर्यमणः, हे सूर्य के समान तेजस्वियो, अहम ही पृष्ठ, खोद भी आप लोगों ने अहम पृष्ठ मुझसे पूछा है। क्या पूछा है? भगवान के चरित्र। हे आर्यमाओ, हे सूर्य के समान तेजस्वियो, भवद भी आप लोगों ने अहम मुझसे पृष्ठ पूछा है, इसलिए मैं आचक्षे कहूंगा। यावान आत्मा अवगम, जहां तक मेरी आत्मा की पहुंच है, जितने मैं भगवान के चरित्रों को जानता हूं उतना ही कहूंगा, ज्यादा क्या कहूंगा। ज्यादा तो विस्तार लक्ष्मी जी को आता है। भगवान जब कथा कहते हैं तो 1 महीने में खत्म हो जाती है, और लक्ष्मी जी कथा कहती हैं तो 2 महीने लगती है। तो यावान, जहां तक आत्मा अवगम, आत्मा की पहुंच है, वहां तक मैं आचक्षे कहूंगा। क्यों? नभा पतंति आत्मसमम पतत्रिण, पतत्रिण पक्षी लोग आत्मसमम अपनी शक्ति के अनुसार ही नभा पतंति आकाश में उड़ते हैं। जहां पंखों की शक्ति खत्म हुई सो लौट पड़ते हैं वहां से। तो पतत्रिण पक्षी लोग आत्मसमम अपनी शक्ति के अनुसार नभा पतंति आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही मैं अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा, ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। तथैव, उसी प्रकार विपश्चिता, विद्वान लोग विष्णु गति, भगवान विष्णु की गति का वर्णन कर सकते हैं। तथा समम विष्णु गतिम विपश्चिता, विपश्चिता माने विद्वांस,
विद्वान लोग भगवान विष्णु की कथा की चर्चा अपनी शक्ति के अनुसार ही कर सकते हैं। अब परीक्षित का वृत्तांत अभी तक केवल भूमिका चलती है। कथावाचकों को यही 11 भूमिका अभी तक कितने श्लोक हुए सब छोड़ दिए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयावने मयानुगतः सर्वः क्षुधिरस्त्रिशूलम्। एकदा एक दिन धनु उद्यम्य धनुष उठा करके वन में मृगयाम विचरण शिकार खेलते हुए राजा ने, मृगया माने शिकार के लिए विचरण भ्रमण करते हुए राजा ने मृगान अनुगता मृगों का पीछा किया। मृगान मान मृगों के अनु माने पीछे, गता माने गए, मृगों के पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते श्रांता थक गए, क्षुधिता भूख लगी, अब भ्रसम तरसिता बहुत जोर की प्यास लगी, भ्रसम बहुत ज्यादा, तरसिता प्यास लगी। जलाशयमचक्षाण प्रविवेश तमस्रुं तदर्श मुनिमासेनं शान्तं मीलितलोचनम्। इधर उधर ढूंढा कि कोई तालाब मिल जाए, उसी का जल सेवन कर लें। तो जलाशयम अचक्षाण, कोई जलाशय उन्होंने नहीं देखा। अचक्षाण अपश्यमाना, नहीं देखा। समीप में देखा कि एक आश्रम है, चलो यहीं जल पिएंगे। तो तम आश्रमम प्रविवेश, उस आश्रम में प्रवेश कर दिया जो समीप में था। और मुनि को आसीनम ददर्श, बैठा हुआ देखा, समाधि में बैठे हुए थे। आसीनम समाधि में बैठे हुए मुनि को, समीक मुनि को ददर्श देखा, बड़े शांत स्वरूप में बैठे हुए थे। अमीलित लोचनम, नेत्र बंद किए हुए थे, मीलित बंद किए थे लोचनम नेत्रों को। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविद्यम्। प्रतिरुद्ध रोक लिया था इंद्रियों को बस में कर लिया था, प्राणवायु को बस में कर लिया था। और मन बुद्धि की अवस्थाओं से उपारत माने शांत हो गए थे। स्थानत्रयात्, जाकर सुषुप्ति, इनसे परम प्राप्तम, बहुत आगे बढ़ चुके थे। ब्रह्मभूतम, वो तो साक्षात ब्रह्मरूप हो गए थे। अभिक्रियम, मन में कोई विकार नहीं था, साक्षात ध्यान में लगा करके ब्रह्म स्वरूप ही हो गए थे। विप्रकीर्ण, बिखरी हुई जटाओं से आच्छन्न माने घिरे हुए थे, ढके हुए थे। विप्रकीर्ण, बिखरी हुई जटाओं से आच्छन्नम माने आवृतम, घिरे हुए थे, ढके हुए थे। और रौरवेण अजीनेन च, रूलू मृग का चर्म ओढ़े हुए थे, रूलू मृग का चर्म ओढ़े हुए थे। विशिष्ट तालु, उनका तालु सूखा जा रहा था, तलुआ है, इचुएसा नाम तालु, एक तलुआ सूखा जा रहा था। तथा भूतम, समाधि में बैठे मुनि से उदकम अयाच, जल की याचना की। विशिष्ट तालु, उनका तालु सूखा जा रहा था। तथा भूतम, उस प्रकार बैठे हुए समाधि में मुनि से उदकम अयाच, जल की याचना की। अलब्ध तरण भूम्याधि अब पानी देना तो दूर रहा, वो समाधि में बैठे हुए थे, वो तो इस लोक में थे नहीं, जाने किस लोक में विचरण कर रहे थे समाधि में। तो उनको किसी ने नहीं कहा, ना आसन दिया, जल तो देना दूर रहा।
अलब्ध नहीं मिला तरण तिनके का आसन, किसी ने ये भी नहीं कहा कि भूमि बैठ जाओ। असंप्राप्त अर्घ, अर्घ प्राप्त करना, सेवा पूजा करना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने सुंदरता मधुर वाणी भी नहीं बोली। अलब्ध तरण तिनके का आसन नहीं मिला, भूमि भी नहीं मिली बैठने के लिए, असंप्राप्त उनको नहीं मिला, प्राप्त हुआ अर्घ माने पूजन, या किसी ने सुंदरता मधुर वाणी भी नहीं कही। उन्होंने समझ लिया कि ये हमारा अपमान कर रहा है, मुझे देखकर समाधि लगा के बैठ गया बाना बना। तो आत्मानम अवज्ञातम, अपने को अपमानित मानते हुए चुपोप, राजा को बड़ा क्रोध आया। अभूतपूर्व अभूतपूर्व, ऐसा क्रोध कभी नहीं आया पहले, हैं? सहसा क्रोध आ गया। क्यों? कि क्षुद्ध माने भूख, अतृप्त माने प्यास, इनसे अर्धित आत्मा, उसकी आत्मा पीड़ित हो रही थी। भूख और प्यास से अर्धित माने पीड़ित हो रही थी आत्मा। इसलिए ब्राह्मणम प्रति, ब्राह्मण के प्रति, हे ब्राह्मण, मत्सर द्वेष उत्पन्न हो गया। मत्सर माने उत्कर्ष को नहीं सहन कर सका, अब मन्यु जो क्रोध भी उत्पन्न हो गया। मत्सर माने ईर्ष्या द्वेष, अब मन्यु माने क्रोध ब्राह्मण के प्रति उत्पन्न हो गया। सतु ब्रह्म ऋषि सह, वो राजा परीक्षित, ब्रह्मर्षि से अंशे, ब्रह्मर्षि के अंशे माने कंधे पर, गतासुन मरे हुए, उर्गम सांप को, रुषा क्रोध से, विनिष्क्रामन विनिर्गच्छन आश्रम से निकलते हुए, धनुष कोट्या धनुष के नोक से उठाया मरे हुए सांप को, और निधाय गले में डाल करके पुरम आगमत अपने नगर चलाया। सह, वो परीक्षित, ब्रह्मर्षि अंश, ब्रह्मर्षि के अंश माने कंधे में, गतासुम उर्गम, गत असुम जिसके प्राण निकल गए, असु माने प्राण, गत माने चले गए यानी मरे हुए, उर्गम सांप को, उर्ग कहते हैं सांप को क्योंकि वो छाती के बल घसीट के चलता है। पैर तो होते नहीं, छाती के बल, उर्सा गच्छति इति उर्ग, छाती के बल जो घसीट के चले उसे उर्ग कहते हैं। तो उर्गम मरे हुए सांप को, धनुष कोट्या धनुष के नोक से, निधाय कंधे पर डाल करके, पुरम आगमत अपने नगर चला आए। और रास्ते में सोच रहा है, एष किम निभृता शेष ऐसा ये मुनि, किम क्या वास्तव में, निभृत शांत कर रखा था, अशेष करना संपूर्ण इंद्रियों को, और मिलित इच्छा आंखें बंद कर रखी थी, क्या वास्तव में इनकी समाधि लगी थी। आहोस्वित अथवा मर्षा समाधि, मिथ्या समाधि लगा दिया। किम न से छत्रमुनि, हमें क्षत्रियों से क्या मतलब है, किम न से हमें क्या मतलब है, छत्र बंधु भी इन क्षत्रियों से, इसलिए मुझको देखते ही समाधि लगा लिया, क्या बात है। तस्य पुत्रो तस्य पुत्र, उनका पुत्र संगी, संगी मुनि था, अति तेजस्वी, बहुत तेजस्वी, बालकई, बालकों के बालका, बालक ही था, और अर्भकई बच्चों के साथ विहरन, बल में विहार कर रहा था। बालका बालक था, अर्भकई ही अन्य बालकों के साथ विहरन विहार कर रहा था। राज्ञा राजा के द्वारा अघम प्रापितम, पाप को पहुंचाए गए, सांप डाले हुए पिता के विषय में सुन करके
तत्र वहीं से इदम अब्रवीत इस प्रकार बोला, राज्ञा राजा के द्वारा अहम प्रापितम अपराध किए गए पिता के विषय में श्रुत्वा सुन करके तत्र वहां इदम अब्रवीत यह बोला, अहो अधर्म अहो पालाना, ये प्रजा का पालन करने वाले राजा हैं, इनके द्वारा अधर्म, इतना बड़ा अधर्म किया गया। पीबनाम, ये अभिमान से पीबनाम मन मोटे हो रहे हैं। बलि भुजाम, बलि को खाने वाले कुत्तों के समान, बलि भुजाम बलि को खाने वाले के समान, पीबनाम मोटे हो रहे हैं। स्वामिनी अघम, स्वामी पर स्वामी है ब्राह्मण लोग, ऐ राजा लोग दास हैं। दासाना, दास पुरुषों का, स्वामिनी अघम, स्वामी के प्रति इतना अघम ने अपराध किया है, जैसे द्वारपानाम सुनाम, द्वार पर बैठा हुआ कुत्ता भोजन भी करता है, बर्तन भी फोड़ देता है, ऐसे ही किया है राजा। द्वारपानाम सुनामी ब्राह्मणे छत्र बंधुरहि ब्राह्मणों ने छत्र बंधु क्षत्रियों को द्वारपाला निरूपता, अपना द्वारपाल बनाया है, राजा नहीं, ये राजा क्या है, ब्राह्मणों के द्वारपाल। तो वह ब्राह्मणों ने छत्र बंधु क्षत्रियों को द्वारपाला निरूपिता, अपना द्वारपाल बनाया है। सह, वो द्वारपाल, द्वास्था, द्वार में बैठा बैठा, तद गृहे, उस स्वामी के घर में, सभांडम भोक्तुम रहती, बर्तन के सहित खाना चाहता है, यानी भोजन तो कर ही लेता है, साथ में बर्तन को भी फोड़ डालता है। सभांडम, बर्तन के सहित, भोक्तुम अर्थ, भोजन करना चाहता है राजा, यानी भोजन करता है और बर्तन भी फोड़ देता है। कृष्णे गते भगवती कृष्णे भगवती गते, भगवान कृष्ण के चले जाने पर जो उत्पथगामिनाम शास्त्री, कुमारगामियों पर शासन करने वाले थे। उत्पथगामिनाम माने कुमारगामिनाम, कुमार्ग पर चलने वालों को शास्त्री माने शासन करने वाले थे। ऐसे भगवती कृष्णे गते, भगवान कृष्ण के चले जाने पर, तद भिन्न सेतु, उनकी मर्यादाओं को तोड़ने वालों पर, अद्य अहम शासन, आज मैं शासन करता हूँ। भगवान चले गए तो क्या हुआ, क्या शासन करने वाला कोई नहीं, अद्य अहम शासन, आज मैं शासन कर रहा हूँ, हैं, मैं बलम पश्य, मेरे बल को देखो। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालका इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, रोष माने क्रोध के कारण, ताम्र के समान, अक्ष माने आंखें लाल हो गई, तांबे के समान लाल हो गई। इत्युक्त्वा रोष ताम्राक्षा, क्रोध से आंखें तांबे के समान लाल हो गई। अवयस्यान, अपने मित्र, ऋषि बालकान, ऋषियों के बालकों से बोले, कौशिक्या, कौशिकी नदी के, अपह, जल को, उपस्पर्श, स्पर्श करके, हाथ में लेकर के, वाग वज्रम विश्वसन, वज्र के समान श्राप की वाणी छोड़, वाग वज्रम, वज्र के समान कठोर वाणी उत्सर्ग माने छोड़, कौशिकी नदी के जल को स्पर्श करके, हाथ में लेकर के, वज्र के समान वाणी छोड़। इति लंघितं मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दक्षिणाकुलाहारं चोरितो मे तद्ध्रुवम्। इस श्लोक को याद कर लें। इति
कैसी वाणी बोली? लंघित मर्यादम, जिस राजा ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है उसे सप्तमे अहनि, आज से 7वें दिन तक्षका दंक्षत, तक्षक डस लेगा। क्योंकि वह राजा कुलांगारम, अपने कुल का अंगार है। मैं प्रेरिता, मेरे द्वारा प्रेरित किया गया, ततद्रुहम, मेरे पिता के द्रोही राजा को सप्तमे अहनि, 7वें दिन तक्षका दंक्षत, तक्षक डस लेगा। ततद्रुहम माने पिता के द्रोही, तत् माने तात, पिता के द्रोही राजा को तक्षका दंक्षत, तक्षक डस देगा। अब कुछ लोग अर्थ करते हैं कि 7वें दिन तक्षक डसने का श्राप मिला, राजा को घर आने में देर लगी हो, वो विचार कर रहा था, उसे राजपाट सौंपने में देर लगी होगी, कम से कम 2-4 बार तो लगे होंगे, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई होगी, अपना राज्य फिर जन्मेजय को दिए तो 3-4 दिन तो लगे होंगे। तो कुछ लोग अर्थ करते हैं सप्त, सप्त माने 7 और माँ माने 5, ऐसा संकट टीकाकारों ने लिखा। सप्त माने 7 और माँ माने 5, यानी 12वें दिन सप्त काटेगा, ये अर्थ लगाया लोग। चल जो भी ततो भेद्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं वितरं यक्षदुर्घातो मुक्तकण्ठोरुरोधः। ततो, इसके बाद, बाला, वो बालक, आश्रमम अभेद्य, आश्रम में पहुंच करके, गले, गले में सर्प कलेवरम, सर्प का शरीर जिनके पड़ा है, ऐसे पितरम बीच अपने पिता को देख करके दुख आता, दुख से पीड़ित हो गए। अब मुक्त कंठा, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे, क्योंकि पितु, पिता के गले में सर्प कलेवरम, सर्प का शरीर पड़ा हुआ। सवा आंगिरसो ब्रह्मन् स्वर्गासुतविलापनम् उन्मील्यसनके नेत्रे दृष्ट्वा स्वासे मृतोदरम्। सह आंगिरस, वे अंगिरिया गोत्रीय ऋषि, सुत विलापनम श्रुत्वा, अपने पुत्र के विलाप को सुन करके, सनकई, धीरे धीरे, नेत्रे उन्मील्य, नेत्रों को खोला, तो स्व अंशे, अपने शरीर, अपने कंधे पर मृत उर्गम दृष्टवा, मरे हुए बड़े सांप को देखा। हे ब्रह्मन, सह आंगिरसः, वो आंगिरा गोत्री ऋषि, सुत विलापनम श्रुत्वा, पुत्र के विलाप को सुन करके, सनकई, धीरे से, नेत्रे उन्मील्य, नेत्रों को खोल करके देखा, तो स्व अंशे, अपने कंधे पर, अंश माने कंधा, उसमें मृत उर्गम, मरा हुआ सांप देखा। विसृज्य पुत्रम पप्रच्छ वत्स कस्माद्विरोधसि येन वा तेन पकृतं युक्तः स निवेदयत्। उस सांप को उन्होंने देखा और देख करके निकाला, उठा के फेंक दिया, कोई मन में क्रोध नहीं है, विसर्जित, उस सांप को त्याग दिया। और पुत्रम पप्रच्छ, अपने पुत्र से पूछा, हे वत्स कस्मात् रोदिसि, तुम क्यों रो रहे हो? केन वा ते प्रतिकृतम, किसने तुम्हारा अपकार कर रहा है? केन वा, किसने, ते, तुम्हारा प्रतिकृतम, अपकार किया। इति उक्ता, ऐसा कहने पर, सह, श्रृंगी ऋषि ने निवेदित, सारी वृत्तांत बता दिया, ऐसा ऐसा मैंने सुना और मैंने श्राप दे दिया, ऐसा श्राप दिया है मैंने। इत्युक्तः, ऐसा कहने पर, सह, उस बालक ने, निवेदित, सब कुछ बतला दिया। निशम्य सप्तम नरेन्द्रं सर्वं मनोनात्मजाभ्यनन्दत् अहोरतो मनरभ्यते कृतं स्वर्गीयशीघ्रोः उरुद्धमूर्धः।
राजा को सप्तम श्राप दिया हुआ निशम्य सुन करके, यद्यपि अतदर्हम राजा श्राप देने के अर्हमान योग्य नहीं था, अददहम जो इसको योग्य नहीं था, ऐसे नरेंद्रम राजा को सप्तम निशम्य श्राप दिया हुआ सुन करके सह ब्राह्मणा कोई ब्राह्मण समेत मुनि न आत्मजम अभ्यनंदत अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, डांटा उनको। आत्मजम अपने पुत्र संगी का न अभिनंदन नहीं किया और बोले अहो अरे वद बड़े खेद की बात है, अरे अज्ञ अरे अज्ञानी, ते तुमने महत अंग होकर बहुत बड़ा अपराध कर डाला। महत बहुत बड़ा अंग है माने अपराध कृतम कर डाला। अल्पीय द्रोही राजा का तो थोड़ा अपराध है, लेकिन ऊर्ध्वमो धृता तुमने दंड बहुत भयंकर दे डाला। ऊर्ध्व माने बहुत अधिक, दम माने दंड, धृता धारण कर लिया। स्वल्पीय द्रोहे छोटा सा द्रोह करने पर ऊर्ध्वमः धृता तुमने बहुत बड़ा दंड दे दिया। न वै नृभिर्न देवं पराक्रमं समास्तुमर्हस्य विभागबुद्धे यतेजसा दुर्विषयेण भूताभिनन्ति वर्णामि कुतो भया प्रजा। नरदेवम जो राजा होता है, पराख्यम परमात्मा का स्वरूप होता है, उस राजा को निभि सम्मातम न अर्हस मनुष्यों के समान समझने के योग्य नहीं हो। हे अविपक्व बुद्धि, हे अधकचरी बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि का पक्की नहीं है, अविपक्व बुद्धि अधकचरी बुद्धि वाले, नरदेवम राजा को जो पराख्यम परमात्मा का स्वरूप होता है, निभि अन्य पुरुषों के साथ सम्मातम न अर्हस तुलना करने के योग्य नहीं। यद दुर्विषयेण तेजसा जिस राजा के असह्य तेज से गुप्ता सुरक्षित होकर के प्रजा है भद्राणी बंधनती कल्याण प्राप्त करती है, अकुतो भया प्रजा को कहीं से भी नहीं रहता है। यद दुर्विषयेण तेजसा जिनके जिस राजा के ऐसे तेज से गुप्ता सुरक्षित होकर के प्रजा अकुतो भया कहीं से भी भयभीत नहीं होती और भद्राण बिंदंती कल्याण प्राप्त करती। अलक्ष्यमाणेन नरदेव नाम्नीं रथाङ्गपाणावयमङ्गलोका तदा हि चोरप्रचुरो विनञ्च अलक्ष्यमाणो विरूपलक्षणात्। नरदेव राजा नाम के भगवान है, नरदेव नामनी राजा नाम के रथांग पाणव भगवान के अलक्ष्यमाणे न दिखाई देने पर नरदेव नामनी जिसे राजा नाम से पुकारते हैं, वो रथांग पाणी माने भगवान का स्वरूप है, उसके अलक्ष्यमाणे न देखने पर हे अंग ये लोग तदा तब चौरव पुरुषतम चोरों की अधिकता हो जाएगी, विनंक्षति ये लोग नष्ट हो जाएगा, अरक्षमाणा जब रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो किससे पुकार करेंगे। अविवरूथवत भेड़ों के झुंड के समान क्षण भर में ही लोग नष्ट हो जाएगा। तदा ही तब चौरव परशुरता परशुरा चोरों की अधिकता हो जाएगी, ये लोग विनंक्षति नष्ट हो जाएगा, अरक्षमाण कोई रक्षा न करने पर, अभिबरूथवत भेड़ों के बरूथ माने झुंड के समान क्षण भर में ये नष्ट हो जाएगा। तदद्यनः पापमुपैतनन्वयं जननष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पका परस्परं ज्ञाति सहन्विकञ्चये वसुंसियोधान् कुरुतस्य भोजना। तत् तो अद्य आज न हमें पापम उपय पाप लगेगा, अनन्वयम
यद्यपि पाप का हमसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मूल कारण तो हम ही है कि राजा नहीं है, श्राप से मर जाएगा। तद तो अद्य आज अनन्वयम, हमसे कोई अन्वय संबंध न होने पर भी पापम उपय, पाप अवश्य नहीं। यत जो नष्ट नाथस्य, राजा नष्ट हो जाएगा। वसो विलुम्पका, धन को चोरी करने वालों से जो पाप होगा वो पाप हम पर भी लगेगा। वसु माने धन, विलुम्पक माने लूटने वालों से जो पाप होगा वो हमें भी लगेगा। चोर लोग परस्परम घ्रंथ, आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। सपंत, गाली देंगे। भृंजते, लूट लेंगे। पशुओं को और स्त्रियों को और अर्थ माने धनों को। पूर्वदस्य वो जना, जना माने लोग, पूर्वदस्य व सब डाकू हो जाएंगे। पूर्व माने अनेक, दस्यु माने डाकू हो जाएंगे। तदार्य धर्मस्य विलीयते नृणां नरणाश्रमाचारयुतश्रयीमया ततोऽर्थकामा विनिवेशितात्मनां शुनां कपीनामिव वर्णशङ्करः। तदा तब नृणाम मनुष्यों का आर्य धर्म विलीयते, परंपरा से चला आया धर्म भी नष्ट हो जाए। क्योंकि धर्म का पालन कौन करेगा? है धर्म की किसी की जरूरत नहीं। लोगों को धन की जरूरत है तो धन लूटेंगे। स्त्रियों की जरूरत है तो स्त्रियों का अपहरण करेंगे, बालकों की हत्या करेंगे। तदा तब नृणाम मनुष्यों का आर्य धर्म विलीयते, नष्ट हो जाएगा। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आचरणों से युक्त त्रयीमय हमारे वेद धर्म, वेद त्रयी से कहा गया धर्म सब नष्ट हो जाएगा। तब तो इसके बाद अर्थ माने धन और कामनाओं की पूर्ति में अभिनिवेशित आत्मा नाम, लोगों की आत्मा धर्मों में और कामनाओं की पूर्ति में लग जाएगी। तो सुनाम, कुत्तों की तरह, कपीनाम, बंदरों की तरह पूर्ण संकर संतानें पैदा होने लग जाएंगे। अर्थ और कामनाओं में अभिनिवेशित लग जाएगी आत्मा, तो फिर बंदरों और कुत्तों के समान वर्ण संकर संतान पैदा होगी। धर्मपालो नरपति देनो सह नरपति, वो राजा सम्राट चक्रवर्ती राजा है। बृहच्छ्रवा, उसका यश बड़ा व्यापक है। बृहत माने व्यापक है, सर्व माने यश। साक्षात महाभागवत, वो भगवान का परम भक्त है। वो राजर्षि है। हयमेध अश्वमेध यज्ञ करने वाला है। हयमेध याट अश्वमेध यज्ञ करने वाला है। क्षुत माने भूख, तप माने प्यास और श्रम माने परिश्रम से युक्त था, इसलिए उसकी दशा बड़ी दीन हो रही थी। नैव अस्मत् शापम अर्हति, वो हमारे श्राप के योग्य नहीं था। है अस्मत् शापम नैव अर्हति, वो हमारे श्राप के योग्य नहीं था। अपापेषु स्ववृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा सन्तुमर्हति। अपापेषु, जिसका कोई पाप नहीं था, स्वभृतेषु, ऐसे अपने सेवक पर, बालेन अपक्व बुद्धिना, अधकचरी बुद्धि वाले बालक ने पापम कृतम, श्राप देकर बहुत बड़ा पाप कर डाला है। तद उस पाप को सर्वात्मा भगवान क्षन्तुम अर्हति, क्षमा करें। पाप कर डाला, उस पाप को सर्वात्मा भगवान क्षन्तुम अर्हति, क्षमा करने की योग्य है। इसलिए बालक के अपराध को क्षमा कर। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताशिपाहता विनाशतत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभुः। तिरस्कृता, चाहे जितना तिरस्कार किया जाए, विप्रलब्धा, चाहे जितना उपहास किया जाए, सप्ता, चाहे जितनी गालियां दी जाए,
क्षिप्ता, चाहे जितनी झिड़की बताई जाए, हता, पीटे जाए, फिर भी न अस्य प्रतिकुर्वन्ति, उसका बदला नहीं लेते हैं। तद्भक्ता, भगवान के भक्त। प्रभुओं भी समर्थ होने पर भी, प्रभुओं भी समर्थ होने पर अस्य, इन अपराधों का न तत् प्रतिकुर्वन्ति, कोई बदला नहीं लेते हैं। इति पुत्रो कृताजेन सोनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञां नैवारं तदचिन्तयन्। इति, इस प्रकार पुत्र कृत अघेन, पुत्र के द्वारा किए गए अघमने अपराध से, पुत्र कृत अघेन, पुत्र के द्वारा किए गए अपराध से सह महामुनि अनुतप्ता, वे महामुनि समीक जी अनुतप्ता, बहुत दुखी हुए। जबकि स्वयं राज्ञा विप्रकृत, राजा के द्वारा तिरस्कृत किए गए, लेकिन नैव अघम तत् अचिंत्य, उन्होंने उसको उन्होंने अपराध नहीं माना। नैव अघम तत् अचिंत्य, तत् माने उसे, अघम नैव अचिंत्य, पाप रूप में नहीं माना, अपराध नहीं माना। सा साधवो लोके द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यदात्मा गुणाश्रयः। प्रायः करके साधव संत जन लोके, संसार में, परई, दूसरों के द्वारा, द्वंद्वेषु योजिता, द्वंद्वों में, झगड़ा में लगा दिए जाते हैं। झगड़े में लगा, योजिता, झगड़े में डाल दिए जाते हैं। प्रायः करके संत जन लोके, संसार में, परई, दूसरों के द्वारा, द्वंद्वेषु, झगड़ा झंझटों में, योजिता, डाल दिए जाते हैं। लेकिन संत लोग न व्यथन्ति, कोई व्यथा नहीं करते हैं, सब क्षमा कर देते हैं। न हृष्यन्ति, प्रसन्न नहीं होते हैं। यतः, क्योंकि आत्मा अगुणाश्रय, गुणों के आश्रित नहीं है। आत्मा तो गुणों से परे है, अगुणाश्रय, आत्मा गुणों के आश्रित नहीं है, क्रोध वगैरह के वशीभूत नहीं होते, ऐसा करते हैं सब लोग। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे